हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध। दूसरा क्वेश्चन है परिपथ में कुल धारा ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है स्टूडेंट, आप अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए, साथ में आप नोट भी करते रहिएगा ताकि जब भी आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकें। चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट कर लेता हूँ, फिर लगाता हूँ, जिसकी वजह से आपको समझने में बिल्कुल आसानी मिले। जैसा कि स्टूडेंट देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से कॉपी पर नोट कर लिया है। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट लिखेंगे हल। ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना रहता है स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इस वाले क्रम को और इस वाले क्रम को हम निकाल लेते हैं ताकि ये आसानी से करके हम समांतर क्रम में इसको कर लेते हैं। तो निकालेंगे स्टूडेंट इस वाले को और इस वाले को। ठीक है ना। पहले हम श्रेणी क्रम से निकाल लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो श्रेणी क्रम से निकालने के लिए लिखेंगे श्रेणी क्रम से। ठीक है ना स्टूडेंट, हम श्रेणी क्रम से निकालते हैं। तो देखो इसको और इसको निकालते हैं श्रेणी क्रम से स्टूडेंट। इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं R1, इसको हम R1 मान लेंगे और इसको R2 मान लेंगे। स्टूडेंट जैसे हम बता रहे हैं आप ऐसे ही एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बोर्ड पेपर में, जो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाए। तो श्रेणी क्रम से स्टूडेंट ये हो गया। तो श्रेणी क्रम का स्टूडेंट जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2। क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। तो R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस का प्लस लगा लेंगे, और R2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इन दोनों को स्टूडेंट हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इनको जोड़ेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा? 4। तो इसका हमें कितना मिल गया स्टूडेंट? तो 4 मिल गया, 4 ओम। आपको हमेशा मात्रक वगैरह पे ध्यान देना है, यहाँ से भी नंबर कटते हैं। अब इसका स्टूडेंट फिगर कुछ अलग तरीके से बन जाएगा। चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं अब इसका फिगर किस तरीके का बनेगा। स्टूडेंट अब इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। अब ये इस तरीके का हो गया तो ये फिगर इसका ऐसे बन जाएगा, देखेंगे। स्टूडेंट हम फिगर बना रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपको बिल्कुल आसान तरीके से स्टूडेंट बता देंगे इस सवाल को लगाने के लिए। तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जो दिया है ये वाला, यहाँ पे तो ये वाला है, यानी कि ये भी हमारे पास कितना है? 4 ओम है। और यहाँ भी हमने ज्ञात किया तो इसका कितना मिला? इन दोनों का निकाले हैं तो कितना मिला है? तो 4 ओम है। और यहाँ पे वोल्ट का मान कितना दिया है? तो 2 वोल्ट दिया है बैटरी का मान। और धारा हमारे पास इस तरीके से बह रहा है। ये हमारे पास बिंदु बी है और ये बिंदु हमारे पास ए है। स्टूडेंट देखेंगे फिगर इस तरीके से बन गया। अब इन दोनों को देखेंगे स्टूडेंट हमारे किस क्रम में है? तो समांतर क्रम में है। कैसा है? समांतर क्रम में। लिखेंगे समांतर क्रम से, समांतर क्रम से। तो स्टूडेंट समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जैसा कि आप जान सकते हैं, हम इसके आगे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन हमें पास 2 ही ओम निकालना है इसलिए हम 2 ही लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको आप लोग R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लेंगे। ठीक है ना। इसको R1 और इसको R2 मान लिए। तो 1/R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? 4 है, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? तो 4 है। हम जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों का हम यहाँ पे रख दिए। अब इसमें देखेंगे 1/R बराबर इन दोनों का निकाल, अगर दोनों हर सेम रहता तो एक लिख लेते हैं और अंश को दोनों क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट हमें इसको पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करने के लिए स्टूडेंट क्या होगा, यानी पक्षांतर का मतलब होता है उल्टा कर देना। यानी कि R बराबर ये 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे तो
2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4, यानी कि आर की वैल्यू कितनी मिल गई 2। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आर की वैल्यू 2 मिल गया। हमने स्टूडेंट कहा कि आप इसको मात्रक भी ध्यान देंगे तो जो इसका मात्रक होता है वो ओम होता है। तो स्टूडेंट हमने ये 2 ओम आ गया, तो स्टूडेंट देखेंगे जो हमारा तुल्य प्रतिरोध था कितना आ गया, तो हमने तुल्य प्रतिरोध इसको ज्ञात किए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया 2 ओम। 2 ओम हमने निकाल दिया, 2 ओम आ गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, परिपथ में कुल धारा ज्ञात कीजिए। इस जो फिगर है ना इसमें कितने वोल्ट की धारा बह रही है ये हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे यहाँ पे, इसी पेज पे लगाते हैं स्टूडेंट, आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे अगर हमें परिपथ में कुल धारा ज्ञात करना है तो स्टूडेंट अगर परिपथ में कुल धारा ज्ञात करना है तो धारा बराबर स्टूडेंट हमारा फार्मूला होता है धारा बराबर विभवांतर बटे विभवांतर बटा प्रतिरोध। ये तो स्टूडेंट हमने इसका हिंदी में लिख दिया। देखो स्टूडेंट जो धारा होता है, धारा को हम किससे लिखते हैं तो आई से लिखते हैं, और विभवांतर को भी से लिखते हैं, और प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें आर निकालना है तो आई बराबर, यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट जो भी का वैल्यू है वो कितना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी का वैल्यू कितना था, यहाँ पे भी की वैल्यू 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और हमने जो प्रतिरोध निकाले हैं ना स्टूडेंट इसी का निकालते हैं। हमने यहाँ पे कितना निकाला है, तो इसका हमने निकाला है 2 ओम, तो यहाँ पे रख देंगे 2, ठीक है ना। तो आई बराबर ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 1। अब एक चीज़ स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे, जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। इससे आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम मात्रक निकालें, जिसका भी मान निकालें, उसका भी मात्रक भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो एग्जाम में आपका नंबर क्या है, कट जाएगा। तो जैसे आपको बता रहे हैं आप ऐसे ही निकालते रहिएगा लाइन बाय लाइन से। अब स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन में से पूछ रहा है, क्वेश्चन है स्टूडेंट ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ए व बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न नंबर 3, इसी पेज पे निकाल देते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 3 है स्टूडेंट, लिखेंगे यहीं पे निकाल देते हैं। आपको बिल्कुल आसानी तरीके से लगाना बता देंगे स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 3, बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं बिंदु ए व बी के बीच का विभवांतर निकालना है। स्टूडेंट विभवांतर निकालने के लिए लिखेंगे ए व बी के बीच विभवांतर। ए व बी के बीच हमें विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए स्टूडेंट फार्मूला होता है विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक है ना। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। स्टूडेंट अभी हमने अब बताया आपको, जो विभवांतर को हम भी से लिखते हैं और धारा को आई से लिखते हैं और प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, इतना तो सबको पता है। अब विभवांतर में ज्ञात ही करना है, तो भी धारा की वैल्यू कितनी है, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे हमने ये जो धारा का मान ज्ञात किया है ना 1 एम्पियर, तो वही रखेंगे यहाँ पे 1, ठीक। मल्टीप्लाई का चिन्ह मल्टीप्लाई का यानी गुणा, और आर यानी प्रतिरोध का कितना मान है, तो यहाँ पे जो हम निकालते हैं स्टूडेंट वही रखते हैं। तो हमें प्रतिरोध का मान कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे देखेंगे, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भी बराबर 2 1 जा 2। देखो इसका एक चीज़ हमें स्टूडेंट ध्यान देना है कि हमने बोला कि जो विभवांतर का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है।
तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको मैंने तीनों के तीनों इसमें जो क्वेश्चन पूछे थे बिल्कुल आसानी तरीके से लगाना सिखा दिए हैं और बता दिए हैं। आप कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। अब इसमें का जितने भी तीनों का तीनों क्वेश्चन था स्टूडेंट हमने आपको बिल्कुल आसानी तरीके से लगाना बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।